मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी मकर लग्न है या आपकी मकर राशि है तो आने वाले वर्ष 2024 में जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना यानी कि ये 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि पिछला साल काफ़ी परेशानियों से बीता है, लेकिन आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च में इन 90 दिनों में मकर राशि वालों को क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, कैसा आपका कैरियर रहेगा, कैसा भाग्य साथ देगा, शिक्षा, सेहत और फाइनेंशियल स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, इन सभी विषयों की चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आपके कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इस प्रकार से है कि शुरुआत में जनवरी के महीने में सूर्य देवता लग्न पे बैठे हैं और बाद में सूर्य का जो गोचर है वह रहेगा लग्न से लगा करके तीसरे स्थान तक। 4 जगहों पे सूर्य का मूवमेंट रहेगा। शनिदेव यथावत गोचर करते रहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा लग्नेश होकर के 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे और धन भाव पे ये अस्त होंगे। इसके अलावा अगर बात करें आपके कारक ग्रह शुक्र देवता की, तो शुक्र देवता का जो मूवमेंट है वो 4 स्थानों पे होने वाला है। यानी कि शुरुआत में तो ये 12वें भाव में रहेंगे धनु राशि में 18 जनवरी तक। उसके बाद ये लग्न में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चौथे भाव में शुक्र का मूवमेंट रहेगा। आपके कुंडली में शुक्र देव बुद्धि के मालिक होते हैं और शुरुआत के 10 दिन थोड़ा गड़बड़ जगह पे हैं, यानी 12वें भाव में हैं। बाकी जो समय रहेगा शुक्र का मूवमेंट बड़ा पॉजिटिव जगह पे रहेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला रहेगा। और कमाल की बात यह है कि शुक्र अस्त नहीं रहेंगे, उदय ही रहेंगे। इसके बाद आपके दूसरे नंबर पे कारक ग्रह बन जाते हैं बुध देवता। तो बुध देवता का लग्न में और दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 5वें भाव में, इन जगहों पर बुध देवता का गोचर होने वाला है। यानी कि जो बुध का मूवमेंट है वह लग्न से लगा करके 5वें भाव तक जनवरी, फरवरी और मार्च में रहेगा। इसका भी आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा क्योंकि इनका भी गोचर जो है शुभ जगहों पे, शुभ अवस्था में बना रहेगा इन तीनों महीनों में। तो यह है प्लैनेटरी पोजिशन। राहु, केतु और गुरु यथावत अपने अपने स्थान पे गोचर करते रहेंगे। अब जानते हैं राशिफल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह जो मैं राशिफल आपको बताने जा रहा हूं यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना। मान लिया आपकी लग्न मकर है और राशि कोई और है तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। अगर दोनों में बढ़िया फल बताया गया है तो बढ़िया ही फल मिलेगा, एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, तब 3rd नंबर पे ऑप्शन बचता है कि आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार राशिफल देखिए। नाम के अनुसार राशिफल तभी देखें जब आपको अपने लग्न और चंद्र राशि के बारे में कुछ भी न पता हो। अगर आपको राशि या लग्न कुंडली के विषय में पता हो तो कृपा करके अपने लग्न कुंडली के अनुसार ही और चंद्र कुंडली के अनुसार ही फलादेश देखिए, तभी आपको सटीकता मिलेगी। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी किसी भी प्रकार से ढूंढ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो फरवरी का महीना नौकरी दिलाने वाला रहेगा और इसके बाद फिर नौकरी आपको मिल जाने का योग बनेगा मार्च के महीने में, जब शुक्र देवता का गोचर शुरुआत मार्च से लगा करके और लगभग पूरा मार्च आपके चौथे भाव में शुक्र देव जब गोचर करेंगे उस समय नौकरी नई मिल जाने के योग बनेंगे। फरवरी के महीने में नौकरी में बदलाव होना, मन मुताबिक जगह पे ट्रांसफर होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। लेकिन शुरुआत में जनवरी के 10-15 दिन दौड़ धूप अधिक रहेगी, उसके बाद सफलता मिलेगी। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार करने वाले सभी व्यक्ति खुश नसीब रहेंगे क्योंकि व्यापार लगातार आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ इन तीनों महीने नजर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद अगर विद्यार्थियों की चर्चा करें तो विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी से लगा करके पूरा मार्च तक, इन 3 महीनों में मान के चलो लगभग 75 दिन का जो समय है 90 दिनों में, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शुरुआत के जो 15 दिन हैं वो नॉर्मल रहेंगे, खराब नहीं रहेंगे। शुरुआत के 15 दिनों में जो विद्यार्थी देश विदेश जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं जा करके, तो उनके लिए समय बढ़िया रहेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति पूरा 3 महीने यानी कि 90 दिनों तक का अनुकूल बनी हुई है। निश्चित तौर पे आपको प्रेम में मन मुताबिक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्रेम के मामले में आप सफल होंगे। वैवाहिक जीवन भी इन 3 महीने में शानदार तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो भाग्य शुरुआत में तो कमजोर अवस्था में रहेंगे, उसके बाद भाग्य आपका साथ देगा। ये कमजोर अवस्था में रहेंगे पूरा जनवरी, थोड़ा भाग्य आपका कम साथ देगा, यानी कि जो कुछ करना होगा आपको अपने पराक्रम के दम पे करना होगा। 1 फरवरी से लगा करके और 1 फरवरी से लगा करके पूरा 29 मार्च तक भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। यानी कि 3 महीने में यदि काउंट करोगे तो 60 दिन भाग्य आपका जबरदस्त साथ देगा। लेकिन जनवरी के महीने में भाग्य थोड़ा नरम रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं यात्रा के सिलसिले में, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में, चाहे कारोबार के सिलसिले में, काम के विषय में किसी भी प्रकार से यात्रा करना चाहते हो, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निश्चित तौर पे स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। इसके अलावा बात करें, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा इस महीने 15 जनवरी के बाद कोई नया काम कारोबार डालिएगा ताकि आपको सफलता मिले। उससे पहले कहीं पर भी निवेश करने से आपको बचना है, ये ध्यान रखिएगा। अंत में आप बात करेंगे कि आमदनी आपकी कैसी होगी, तो भैया आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक अपने स्थान से द्वितीय बैठा है और उसके बाद ये तृतीय हो जाएंगे। तो आमदनी लगातार आपको 3 महीने होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि दुष्प्रभाव आपके ऊपर क्या क्या पड़ने वाले हैं। तो आपके कुंडली में 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च के बीच में शनि देवता अस्त होंगे और ये अस्त होने जा रहे हैं धन भाव पर। हालांकि यहां पर सूर्य जब बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी, पैसा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से, परिवार से वाद विवाद की स्थिति आपको निश्चित तौर पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि वाणी दोष बहुत ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं इस अवधि में मानसिक अशांति भी आपको भारी मात्रा में फेस करने को मिल सकती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और दूसरी चीज, अपनों से विवाद करने से आप बचिएगा तो आपके लिए अच्छा है। और यह जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, इस बीच में आप कोशिश करिएगा यदि गाड़ी वाहन खुद चलाते हो तो बहुत संभल करके चलाना, क्योंकि चोट चपेट लगना, दुर्घटना के योग इस बीच में निश्चित तौर पे बनेंगे। सिर्फ अच्छा ही हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उपाय इस पीरियड में क्या आप करोगे उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में सार्वजनिक कमेंट या तो आप करिए या तो फिर अपने इष्ट देवता का नाम लिख दिया करिए या ओम शनिश्चराय नमः लिख दीजिए। इसी बहाने आप अपने इष्ट देवता का नाम भी लिख दे रहे हैं और थोड़ा वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी। तो जब शनिदेव अस्त हो उस अवधि में आपको एक उपाय निश्चित तौर पे करना है कि शनिवार एक तो एक मंदिर में जाकर के आपको दीपक जलाना है। और अगर आपकी लग्न मकर है तो ऐसे में आपको रेगुलरिटी से कम 108 बार ओम शनिश्चराय नमः जब तक शनि अस्त रहेंगे इस पीरियड में जरूर जप करना है। कोशिश करिएगा कि लाल कपड़े, सुर्ख लाल रंग के शनिवार के दिन और रविवार के दिन गलती से आप ना पहने। अगर आप पहनेंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सेपन, चोट चपेट लगने के योग और भी ज़्यादा प्रबल रूप से बन जाएंगे। ये उपाय करिएगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि बात करें अंत में, तो भैया स्वास्थ्य जो मैंने तारीख बताई है कि जब शनि देवता अस्त होंगे उस पीरियड में आपको
थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उपाय करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाला समय आपका ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो समय का सदुपयोग करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।